भूतिया ट्रेन। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के रहने वाले युवक राजू से। राजू रोज सुबह गांव से शहर की ओर काम के लिए जाता था। एक रात जब राजू को काम के बाद देरी हो गई तो उसने आखिरी ट्रेन पकड़ी जो गांव की ओर जाती थी। यह ट्रेन हमेशा रात 11 बजे निकलती थी और राजू को अपने गांव तक पहुंचाने का एकमात्र साधन थी। उस रात ट्रेन स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी। जब ट्रेन आई तो राजू देखा कि ट्रेन में बहुत कम यात्री थे। आमतौर पर इस समय में ट्रेन में बहुत भीड़ होती थी, लेकिन आज सब कुछ अलग था। उसने इसे अपनी थकान का असर मानते हुए अनदेखा किया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का माहौल भी अजीब था। डिब्बे में लगे बल्ब कम रोशनी दे रहे थे और हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू ने अपनी सीट ली और सोचा कि कुछ देर के लिए सो लिया जाए। उसने अपने बैग को पास में रखा और आंखें बंद कर ली। ट्रेन ने चलना शुरू किया और धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। राजू को हल्की नींद आ गई थी। अचानक एक झटके से उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि ट्रेन एक सुनसान जंगल के बीचों बीच रुक गई थी। चारों ओर घना अंधेरा था और ट्रेन की बत्तियां भी बुझ चुकी थी। राजू ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई तकनीकी खराबी हो गई है और ट्रेन थोड़ी देर में फिर से चल पड़ेगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो राजू ने अपनी सीट से उठकर टीसी को ढूंढने का फैसला किया। वह डिब्बे से बाहर निकला और टीसी के डिब्बे की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे कुछ यात्री दिखाई दिए जो सभी अजीब तरह से शांत बैठे थे। राजू ने एक यात्री से पूछा, क्या आपको पता है कि ट्रेन क्यों रुकी है? लेकिन उस यात्री ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल एक भयानक मुस्कान के साथ राजू को देखा। राजू घबराते हुए टीसी के डिब्बे तक पहुंचने का प्रयास किया। जब वह टीसी के डिब्बे में पहुंचा तो उसने देखा कि टीसी गायब था और वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। राजू ने वह किताब उठाई और देखा कि उसमें कुछ भयानक चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक पुरानी ट्रेन दिखाई दे रही थी और उसमें भूतों की आकृतियां थी। राजू ने किताब को बंद किया और वापस अपनी सीट की ओर चल पड़ा। जब वह अपनी सीट पर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी सीट के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। राजू ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, मैं भी एक यात्री हूं। यह ट्रेन भूतिया है। जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह वापस नहीं लौटता। राजू ने उसकी बातों को मजाक समझा और उसे अनसुना कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सीट ली, उसने देखा कि ट्रेन के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं और दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। राजू ने चारों ओर देखा, लेकिन हर यात्री की आंखें अब खून की लालिमा में बदल गई थी। राजू ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल अंधेरा था। अचानक ट्रेन के अंदर एक जोरदार चीख सुनाई दी। राजू ने देखा कि एक यात्री अचानक से अपने आप जलने लगा। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं बढ़ा। सभी यात्री बस उसे देखते रहे और उनके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपने आप को संभालते हुए फिर से टीसी के डिब्बे की ओर भागा। इस बार जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि टीसी का शव वहां लटका हुआ था। राजू के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की। जब वह डिब्बे से बाहर निकला तो उसने देखा कि ट्रेन अब फिर से चलने लगी थी, लेकिन यह चलना सामान्य नहीं था। ट्रेन अब हवा में उड़ रही थी और चारों ओर घना कोहरा फैल रहा था। राजू ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था।
खिड़कियां भी किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई थी। राजू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। ट्रेन अब और भी तेज गति से चलने लगी थी और राजू को लगा कि उसका अंत निकट है। अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। राजू ने देखा कि ट्रेन एक पुराने और उजाड़ पड़े स्टेशन पर थी, जहां कोई भी नहीं था। राजू ने ट्रेन से बाहर निकलने का प्रयास किया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि वह स्टेशन किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। वहां केवल खंडहर और भूतों के निशान थे। राजू ने वापस ट्रेन की ओर देखा, लेकिन ट्रेन अब गायब हो चुकी थी। वह अकेला और भयभीत खड़ा था। राजू गांव वापस जाने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौट पाया। गांव वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि राजू उस भूतिया ट्रेन का शिकार हो गया और उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए उस ट्रेन में कैद हो गई। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उस ट्रेन से सफर करने से कतराते हैं। वह भूतिया ट्रेन अब भी रात के समय चलती है, लेकिन उसमें सफर करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते।